अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना व क़ाल फ़ी सूरतिल कहफ़ अल-माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज जुमा के इस बयान में माल और औलाद से मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया है और आयतों में उन्हें हमारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश करार दिया है। माल अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ने इस माल की कद्र करने का हमें हुक्म दिया है, क्योंकि ज़िंदगी गुजारने के लिए और कारोबार करने के लिए जब तक कि हमारे पास माल नहीं होगा तब तक हम अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात, मईशत, खाना पीना, कारोबार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह ने इनको नुकूद करार दिया है, सोने और चांदी को, और ये अल्लाह की नेमतों में से है। और उससे बढ़कर के हमारे लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो नेमत अता फरमाई है वो औलाद की नेमत है। और शादी ब्याह का जो निज़ाम अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कायम किया है कि दुनिया में इंसानी नस्ल बढ़े, ये औलाद के ज़रिए ही बढ़ती है। और वो हमारे लिए बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इकराम है, एजाज़ है, हमारे लिए सरमाया है। अगर हमने इन माल और औलाद की इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक परवरिश की, बढ़ाया और नशोनुमा की, तो ये माल हमारे लिए आखिरत में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ मामिला करने और उनकी सफ़ों में खड़े होने का ज़रिया बन जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मअन नबीयीन व शुहदा यौमुल क़ियामा, कि ईमानदार सच्चा ताजिर, कारोबारी क़यामत के दिन नबियों और शुहदा के साथ होगा। और ऐसे ही यह औलाद अगर हमारी अच्छी तरबियत रही और हमने उनको दीन सिखाया, अच्छी तालीम दी, जिसकी हिदायत अल्लाह ताला ने कलाम पाक में भी की है कि अच्छी औलाद के लिए तुम दुआ करते हो, वलदन सालिहन ख़ास तौर से। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के दिन ही से तरबियत के बारे में तालीमात हमें और हिदायत हमें अता फरमाई हैं। तो अगर उसके एतबार से हम औलाद की तरबियत करते हैं तो ये औलाद हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत होगी, सदक़े जारिया होगी, मरने के बाद और जन्नत में जाने का सबब भी बनेगी। अल्लाह ताला ने इन दोनों को इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना फरमाया सूरह तगाबुन में, कि बेशक तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। एक फितना उर्दू वाला होता है, फितना फैला रहे हैं, बड़े फितीन हैं, फितना फसाद हो गया। अरबी में फितना के माने आता है आजमाइश में डालने वाले। ये तुमको दुनिया के मामले में भी आजमाइश में डालने वाले हैं और आखिरत में भी आजमाइश में डालने वाले हैं।
तुम्हारी ज़िंदगी इन औलाद की और माल की वजह से अच्छी भी बन सकती है और ख़राब भी बन सकती है, मग़फ़िरत वाली और जन्नत वाली भी बन सकती है और अज़ाब इलाही का सबब भी बन सकती है। इसलिए यह आज़माइश है। आदमी जब अपनी औलाद को देखता है अपने सामने, तो अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत दिलों में रखी है। पैदा होने से पहले ही बेटे की मोहब्बत, बेटी की मोहब्बत अल्लाह ताला दिल में डाल देता है। और जब पैदा होता है तो पूछिए मत, माँ बाप को जो खुशी होती है, घर वालों को जो खुशी होती है, ये वही मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में अपनी औलाद के लिए, अपने घर वालों के लिए रखी है। और फिर वही मोहब्बत उसकी तरबियत कराती है, उसके तमाम कामों को एक माँ रात को जाग करके, एक बाप रात को जाग करके पूरा करता है। अपने बेटे के लिए जागता है, माँ जागती है, उसकी परवरिश करती है, उसे दूध पिलाती है, रोता है तो उसको लेकर के रात भर खड़ी रहती है, बाप खड़ा रहता है, बीमारी होता है तो डॉक्टरों के पास जाता है, बेदरेक पैसा खर्चा करता है। क्यों? वो मोहब्बत अल्लाह ने दिल में डाली। यही मोहब्बत अगर मुस्बत तरीके पर हो, सही तरीके पर हो कि अल्लाह की यह नेमत है, इस नेमत को मेरे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनना है, तो एक बाप और एक माँ अपने बेटे की तरबियत उस तरीके पर करेगी और करेंगे जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और बड़ा होकर के वही लड़का माँ बाप की खिदमत करने वाला बनेगा, माँ बाप की कद्र करने वाला बनेगा, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने वाला बनेगा। बुढ़ापे में जब वो माजूर हो जाएंगे और पैर थक जाएगा, जिसमें नातमा और कमज़ोर हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, बीनाई ख़त्म हो जाएगी, तो वही बेटे और बेटियां रात दिन उनकी खिदमत करेंगे और एजाज़ समझेंगे। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह की किबरियाई और उसकी वहदानियत का ऐलान किया जाए, यानी आज़ान दी जाए, और अव्वले दिन ही से उसकी दीनी तरबियत की जाए, अल्लाह का नाम उसकी ज़बान पर जारी कराया जाए। जब वो बोलने लगे तो अल्लाह का नाम बोले, उसको अपने साथ बड़ा हो जाए, 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने के लिए ले जाया करो। हालांकि उसके ऊपर नमाज फ़र्ज नहीं है, नमाज तो बालिग होने के बाद फ़र्ज होती है। अगर वो नमाज बचपन में नहीं पढ़ता है तो न उसे मुआखज़ा होगा और न उसे मुतालबा होगा, न उसको अज़ाब होगा, न गुनाह होगा। लेकिन चूंकि वो परवरिश पा करके बड़ा होगा और बच्चा है और जैसी तरबियत होगी वही ज़हन बनेगा। इसलिए कहा गया कि जब वो 7 साल का हो जाए तो उससे नमाज पढ़ने के लिए कहो, उसकी तरफ तवज्जो रहे, ऐसे ही इसकी तालीम की फिक्र करो। अकरमू औलादकुम फरमाया, अपने बच्चों का इकराम करो, यानी उनको पूरी तवज्जो दो, उन पर पूरी निगाह रखो, वो बिगड़ने ना पाए। उसके रहन सहन, तालीम और तरबियत, बोलने से लेकर के उसके चलने और खाने के आदाब उसको सिखाते रहो, बढ़ता रहेगा, सीखता रहेगा। सबसे पहला मदरसा अपनी औलाद के लिए उसके माँ बाप होते हैं। माँ बाप की जैसी ज़हनियत होगी वैसे ही औलाद आगे बढ़ेगी और वही सोच उसके ज़हन में पैदा होगी। इसलिए कि बच्चा नकल करता है, जैसे माँ को करते देखेगा, बाप को करते देखेगा, बोलते देखेगा, वैसे ही वो करेगा, बोलेगा। जब माँ नमाज पढ़ती है तो बेटा उसके सामने खड़ा होकर वैसे ही रुकू और सजदा करता है, समझता कुछ नहीं। छोटा सा 2 साल का बच्चा आपके सामने जब होता है और आप नमाज पढ़ते हैं तो वो भी वैसे ही करने लगता है। तो जैसी संगत वैसी तबीयत बनती है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत का बाब इसलिए किए, तुम्हारे लिए आजमाइश है, इस आजमाइश में खरे उतरो।
और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए इन औलाद को और माल को दुनिया की जीनत करार दिया है। अल मालो वल बनूनो जीनतुल हयाती दुनिया, ये माल और औलाद दुनियावी जिंदगी की जीनत हैं, आराइश हैं, वकार हैं और आपके लिए खुशी का सबब है। माल क्या है? जिसके पास ज़्यादा माल होता है वो ज़्यादा सहूलियात होती हैं, वो अच्छा मकान बनाता है, फ़ख्र से लोगों को दिखाता है, 4 मंजिला 5 मंजिला बड़ा कारोबार है, बहुत बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसके लिए तो वो उसका फ़ख्र करता है, लोग उसकी कद्र करते हैं और उसकी चाल में एक शान होती है। इंसान की फितरत है, तबीयत है कि वो जब मालदार होता जाएगा और दौलत कमाता जाएगा तो दुनिया की तमाम आराइश वो खरीदेगा और हासिल कर लेगा, एयर कंडीशन लगाएगा, गाड़ियां लेगा, करोड़ों की लेगा, जो भी सहूलियात है ये सब जीनत है। ऐसे ही जब ज्यादा औलाद होगी तो अपनी औलाद पर फख्र करता है कि मेरा एक लड़का अमेरिका में रहता है, एक लड़का बरतानिया में रहता है, एक लड़का फ्रांस में रहता है, मैंने ये पढ़ाया वो पढ़ाया, मेरा लड़का वजीर है, मेरा लड़का ऑफिसर है अभी और DIG है और न जाने क्या क्या, वो उसके लिए जीनत का सबब बन गया और वो फख्र करता है जीनतुल हयाती दुनिया। और इसी तरीके से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए माँ बाप बेदरेक दौलत खर्च करते हैं, बेपनाह रुपया खर्च करते हैं, उसका क्या है फ्यूचर संवारने के लिए, मुस्तकबिल बनाने के लिए। क्यों? इसलिए कि वो बाप के लिए, माँ के लिए, घर वालों के लिए फख्र का जरिया है, नाज का जरिया है और घर की आसाइश और सहूलत का जरिया है। अब इस तरबियत में अगर माँ बाप उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए उसको दीन न सिखाएं, सिर्फ अंग्रेजी तालीम दे, दुनियावी तालीम दे, मादियत परस्ती के जज्बे से दुनिया कमाने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए, तो वो बच्चा आगे बढ़ता जाएगा और तरक्की करता जाएगा, लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में अल्लाह की कद्र, अल्लाह के रसूल की कद्र, इस्लाम की कद्र और इस्लाम के दीन पर मर मिटने का जज्बा बिल्कुल नहीं होगा। उसके सामने सिर्फ एक शानदार मुस्तकबिल होगा, माल होगा, चाहे वो हलाल तरीके से हो चाहे हराम तरीके से हो। और वो माँ बाप भी अगर सिर्फ दुनिया हक हासिल करने के लिए उस बच्चे का इस्तेमाल करते हैं तो वो फितना बनता जा रहा है, आजमाइश बनता जा रहा है और वो फिर घर से दीन दूर होता जा रहा है, उसके नजरियात बदलते जाते हैं। लड़कियों की तालीम जब होती है सिर्फ अंग्रेजी तालीम आप दिलाएंगे, सिर्फ दुनियादारी की तालीम दिलाएंगे, घर में न कुरान पढ़ाया जाता है, न नमाजों का एहतमाम है, न सच बोलने का इल्तिजाम है, न रोज़ा रखने की पाबंदियां हैं और न अल्लाह का जिक्र किया जाता है, न तिलावतें की जाती हैं, न लड़कियों पर तवज्जो दी जाती है। वो सुबह उठती हैं, आप कॉलेज में उनको भेजते हैं, कभी हॉस्टल में रखते हैं, ऐसे ही लड़कों को भी भेज देते हैं। बाद में यही लड़के कहते हैं इर्तिदाद फैल रहा है, मुर्तद होने की यह आजमाइश है। तो जैसी तरबियत होगी, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वल बाक़ियातुस सालिहात, और बाक़ियातुस सालिहात किसको कहा गया? वो अच्छे आमाल, नेकियां, इबादतें, तस्बीहात, तिलावतें, अल्लाह का जिक्र, ये अगर आप भी कर रहे हैं और अपनी आखिरत की फिक्र कर रहे हैं और औलाद को भी उस पर लगाए हुए हैं तो खैरुन इंद रब्बिका सवाबा, तुम्हारे रब के पास सवाब के एतबार से ये सबसे बेहतर है। वह खैरुन अमला, और सबसे ज्यादा इन पर उम्मीद की जा सकती है कि अल्लाह ताला इसका बड़ा अजर अता फरमाएंगे। अब इस दौर में हम अपनी जिंदगी को और अपनी औलाद को देख लें, हमारे बच्चे हमारे लिए आजमाइश बन चुके हैं कि नहीं। हमने बच्चों को छोड़ दिया, हम अपने कारोबार में लगे रहे, हमारे पास टाइम नहीं। यही बच्चे हमारे हाथों से निकल चुके हैं, उम्र बढ़ती जा रही है, मनमाने होते जा रहे हैं, जब चाहते हैं घर से भाग जाते हैं, जब चाहते हैं आप पर दबाव डाल के हजारों रुपया आपसे वसूल करते हैं,
जब चाहते हैं धमकी देते हैं, जब चाहते हैं कहते हैं कि मैं भाग जाऊंगा, और आप उनके सामने घिघियाते हैं और हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, और घर में आपकी एक नहीं चलती, न माँ की चलती है न बाप की चलती है, और वो बेटा आपके सीने पर चढ़ता है, जब चाहता है डांटता है, जब चाहता है आपको हुक्म देता है, और आप अपना दुख दर्द सड़कों में आकर के बयान करते हैं कि बिगड़ गया है। यही फितना है, यही आजमाइश है। आज मुआशरे में यहां से लेके वहां तक जहां भी मुस्लिम समाज में देख लीजिए, हमने औलाद को अगर वो तरबियत जो पहले होनी चाहिए थी हम उन पर तवज्जो करते, मेरे पास फुर्सत नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है, वो लड़का कहाँ रहता है, वो किसके साथ रहता है, नमाज पढ़ता है कि नहीं, तरबियत का अंदाज भी शफकत वाला होना चाहिए। अकरेमू औलादकुम फरमाया गया, इकराम के साथ बाबू भैया कह के बाद वालिदैन बड़ी तवज्जो करते हैं, लेकिन सिर्फ डांट डपट इतना हड़काए रहेंगे, छोटे से जरा जरा सी बात पर डांटेंगे। ये डांटना भी बच्चों के लिए मुजर है, बहुत ज्यादा दुलार करना भी बच्चों के लिए मोहब्बत है। यह फितना है और आजमाइश है। तो ये मसला हमारी जिंदगी में हो रहा है। लिहाजा अब इस आयत को समझ चुके होंगे कि नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना कैसे बनते हैं। यही 50 साल 60 साल पहले की बात है। अगर कोई लड़का मोहल्ले में समाज में बड़ों को देख करके क्या है, अगर रास्ते से हट नहीं जाता था, झगड़ा कर रहा है तो वो खामोश नहीं हो जाता था, अपने उस्ताद को और अपने बड़ों को मोहल्ले के देख करके दुबक नहीं जाता था, तो बताइए कि ये चीज आपके औलाद के सिलसिले में और 50 साल के सिलसिले में कितना फर्क हुआ। फर्क ये हुआ कि वो लड़के एहतराम करते थे, बुराइयां कम थी, बीमारियां कम थी, इसलिए कि जानते थे कि अगर कोई बड़ा मुझको गाली देते हुए देखेगा तो 2 झापड़ लगा देगा, घर वाले भी शुक्रिया अदा करेंगे और क्या होगा, इनके तारीफ भी करेंगे कि आपने अच्छा किया। लेकिन अब हमारी तरबियत क्या हो रही है, लड़ने के लिए चले जाए। आप कौन होते हैं, आपका खाता है क्या, मैं खिलाता हूं, मेरा लड़का है, जैसे चाहेगा रहेगा, अपने को देखिए, खुद को देखिए, आप भी वैसे ही हैं। भाई कौन आदमी एकदम से गुनाहों से पाक है, बताइए कौन आदमी गुनाहों से पाक है, बीमारियों से पाक है। एक अच्छा काम करता है तो अपने को देखिए, और आप ही बैठ के दूसरे का और हम बैठ करके दूसरों का घर का बेवड़ा बयान करते हैं। अपनी औलाद की फिक्र करने से ज्यादा हम दूसरों की फिक्र करते हैं। क्या होता है, यही फितना है, यही आजमाइश है। अल्लाह ताला ने बड़े सरी अंदाज में कह दिया है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। एक खास मिजाज हमारा बन चुका है, अपने को देखिए। हर आदमी अपने को देखने लगे, मसला नहीं रहेगा। तो फिर आप दूसरों को होटल में बैठ के क्यों देख रहे हैं? यानी मैं दूसरों के तमाम वजूब खूब जानता हूं, और जब मेरा कोई देख लेता है तो लड़ने के लिए तैयार। दूसरों के लड़के की शिकायत करूंगा, जब मेरे लड़के की कोई शिकायत करेगा तो लड़ने के लिए तैयार। मस्जिद में भी डांट दिया तो लड़ने के लिए तैयार, मदरसे में भी डांट दिया तो लड़ने के लिए तैयार। और आप दूसरे लड़कों को कहेंगे बड़ा लुच्चा है, बड़ा बदतमीज है, उसके बाप सिखाते कि नहीं। दूसरों के लिए तो जज बने हुए हैं और अपने लिए हम वकील बन जाते हैं। यही हमारी जिंदगी है, इस पर गौर करने की जरूरत है। कलाम पाक में जो कुछ कहा गया साफ साफ कह दिया गया है। अब हम अमल करना हमारा काम और समझना हमारा काम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।